बच्चों वीडियो का कंटेंट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर 12 स्टैंडर्ड से 8 चैप्टर और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की शुरुआत की है भाई हमने। और फर्स्ट 15 क्वेश्चन हो चुके बच्चों, 16 से स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े इंटरेस्टिंग है। देखो 16 क्वेश्चन की स्टेटमेंट सारी आपके सामने है। तो भाई 16 फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है फिलहाल यहाँ पर। तो 16 है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए बॉल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर। तो बॉल जो होती है बच्चों वो होती है स्पेरिकल, ठीक है ना, स्पेरिकल होती है। और स्पीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3πr³। v को आपने लेट कर लेना है, लेट v बी द वॉल्यूम ऑफ द स्पेरिकल बॉल, देयरफॉर v = 4/3πr³। अब इसका डेरिवेटिव आपने करना है r के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि चेंज निकालना आपने r के रिस्पेक्ट में। तो भाई पावर सामने आ जाएगी, पावर है 3 तो 3 सामने आएगा और इसके ऊपर पावर बच जाएगी 2 r के ऊपर, और r का दोबारा हो जाएगा 1, ये इससे कैंसिल हो गया। आंसर आ जाएगा आपका 4πr², ठीक है ना। तो रेडियस इसकी जो भी यूनिट होगी वो यहाँ पर लग जाएगी cm³/सेंटीमीटर, जो भी इसकी यूनिट होगी। तो फिलहाल यहाँ पर कोई यूनिट नहीं दे रखी, तो फिल इन द ब्लैंक्स में हम रख देंगे 4πr²। नेक्स्ट है बच्चों 17 क्वेश्चन। क्यूब की जो साइड का एज यानी कि साइड जो किनारा होता है उसका चेंज दे रखा है बच्चों 2 cm/s यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में। तो dt लगाया मैंने नीचे। और साइड अगर उसकी 3 सेंटीमीटर है तो भाई वॉल्यूम का चेंज निकालना है। क्यूब आप जानते हो ही बच्चे कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है। क्यूब का वॉल्यूम होता है बेटा a³, ठीक है ना। तो वॉल्यूम को v लेट कर लेना सबसे पहले आप, v स्मॉल a एंड v बी द वॉल्यूम एंड साइड ऑफ द क्यूब। तो वॉल्यूम आ जाएगा a³। और इसका डेरिवेटिव करेंगे हम इसका चेंज निकालने के लिए dv/dt। तो 3 पावर सामने आ जाएगी 3a², एक आ जाएगा dA/dt। तो 3a² एज इट इज़ भाई, और a की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, की वैल्यू है यहाँ पर 3 और dA/dt की वैल्यू है यहाँ पर 2। तो 9 3 × 27 2 × 54 cm³/s। तो बच्चों साथ साथ ये भी बात बता दूं मैं आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे 2021 के एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है ना। आया समझ में? ये क्वेश्चन सिलेबस से 2021 के लिए कट किए गए बच्चों, लेकिन ये बीच में आ गए इसलिए मैंने इनको करवा ही दिया। लेकिन एरर वाला एक क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया था आपको, 13 क्वेश्चन था शायद, ठीक है ना। एरर परसेंटेज एरर वगैरह ये 8.7 है एलिमेंट की, और 8.1 दोनों एक्सरसाइज 2021 के लिए केवल कटी हुई है। नेक्स्ट बच्चों 18 क्वेश्चन। y = 5x - 2x³। ये कर्व दे रखी है और x का जो चेंज दे रखा है वो दे रखा है 2 यूनिट/सेकंड। जब x की वैल्यू 3 है तो आपने निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व इज इंक्रीजिंग चेंजिंग, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट किस रेट से चेंज होता है। वैसे स्टेटमेंट में थोड़ी सी गड़बड़ है, मैंने ठीक किया इसको। यहाँ पर लिखा है स्लोप ऑफ कर्व इज चेंजिंग, स्लोप ऑफ कर्व लिख रखा है बच्चों। तो कर्व का कभी स्लोप होता नहीं, ठीक है ना। या तो अंडरस्टूड कीजिए आप इस बात को कि कर्व का स्लोप बोल दिया तो समझना आपने टेंजेंट का स्लोप, या फिर स्टेटमेंट को ठीक कर दीजिए कि स्लोप ऑफ टेंजेंट किस रेट से चेंज होता है ये बताना आपने। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेता हूँ मैं। डेरिवेटिव करने से आएगा वो, इसका डेरिवेटिव करने से 5 - 6x², पावर सामने आ गई, एक कम हो गई। तो आपने इसका चेंज निकालना बच्चों, यानी कि d/dt निकालना आपने 5 - 6x², तभी इसका चेंज आएगा। तो इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, इसका हो गया -12x और x का आ जाएगा dx/dt। तो वैल्यू रख देते हैं, x की वैल्यू है 3 तो -12 एज इट इज़ यहाँ पर 3 रख दिया। dx/dt की जगह रखेंगे 2 तो ये आ जाएगा 72 -72 यूनिट/सेकंड, यानी कि इस रेट से चेंज हो जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर डिक्रीज होगा इस रेट से। नेक्स्ट है बच्चों 19 क्वेश्चन।
19 में लिखा है कि भाई कर्व दे रखी है आपको वाई स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 7 इक्वल टू 0 और टेंजेंट एट एच के इज पैरेलल टू द लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 4, देन वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ k। यानी कि बच्चों जो टेंजेंट है इसकी वो इस लाइन के पैरेलल है और ये जो गिवन लाइन है इसका स्लोप है बच्चों 1। कैसे निकाला है मैंने, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से भी निकाल सकते हो, जो x का कोफिशिएंट होता है वही स्लोप होता है जो कि 1 है, या फिर डायरेक्ट मैंने ट्रिक बताई थी आपको कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y और नेगेटिव बाहर तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि गिवन लाइन का स्लोप है 1 बच्चों और गिवन लाइन टेंजेंट के पैरेलल है। तो टेंजेंट का स्लोप कैसे आएगा, इसका डेरिवेटिव करने से वाई स्क्वेयर का आ जाएगा 2y, वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस 3x के लिए आ जाएगा 3 माइनस 7 के लिए 0 और राइट साइड में 0। अब y की वैल्यू आप पुट कर सकते हो यहाँ पर k और dy बाई डी एक्स की जगह आप रख सकते हो इसका स्लोप, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल हैं। ये dy बाई डी एक्स होता है टेंजेंट का स्लोप और इसका स्लोप है 1, बोथ आर पैरेलल देयरफॉर बोथ हैव सेम स्लोप, दैट इज इन प्लेस ऑफ dy बाई डी एक्स वी हैव टू पुट 1 प्लस 3 एज इट इज और राइट साइड 0, देन k इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 2, दैट इज वैल्यू ऑफ k। नेक्स्ट बच्चों 20th क्वेश्चन, कर्व की इक्वेशन ये दे रखी है आपको और टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस इट इज गिवन, देन यू हैव टू फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड आई अर्लियर साइड बेटा देर इज वन टर्म्स गिवन, वन टर्म रिक्वायर्ड स्लोप एंड पॉइंट। अगर स्लोप गिवन होगा तो सेकंड जो टर्म है पॉइंट वो रिक्वायर्ड होगा और पॉइंट गिवन है तो स्लोप, यानी कि रिक्वायर्ड गिवन में से कोई एक गिवन होगा एक रिक्वायर्ड होगा बच्चों, स्लोप टेंजेंट में से, स्लोप ऑफ टेंजेंट और पॉइंट में से। तो फिलहाल मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेता हूँ। देखो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x और इसका आ जाएगा -2, ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट और टेंजेंट लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस का स्लोप होता है 0 एंड देयर इफ टू लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल, ठीक है ना। तो x एक्सिस का स्लोप 0 है तो टेंजेंट का स्लोप भी क्या हो जाएगा 0 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। x की वैल्यू आप 1 यहाँ पुट करेंगे, रीजन क्योंकि पॉइंट आपने इस कर्व के ऊपर निकालना है, वैसे पॉइंट टेंजेंट के ऊपर भी, लेकिन टेंजेंट की इक्वेशन नहीं है आपके पास कि आप वहाँ पुट कर सकें x की वैल्यू को। तो कर्व की इक्वेशन में पुट कर दीजिए, कर्व का पॉइंट आ जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 + 1 4 -2 यानी कि 2। तो पॉइंट आ गया बच्चों 1, 2। नेक्स्ट है बच्चों 21st क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में आपने निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल एट थीटा इक्वल टू π/4। पैरामीट्रिक फॉर्म है बच्चों ये, तो यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे हम, ये आ जाएगा dx बाई डी थीटा और पावर सामने आएगी देखो 3a कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। कोस के ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, स्क्वायर बच जाएगा, अब कोस का आ जाएगा माइनस साइन। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई आपकी। अब आपने डेरिवेटिव करना है इसका, ये y वाली टर्म का, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड। ठीक ऐसे ही पावर सामने आएगी और पावर में से 1 जाएगा, 2 पावर बच जाएगी, साइन का हो जाएगा कोस। ये इक्वेशन हो गई सेकंड। अब आपने करना क्या है, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करना है, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा लेफ्ट में और राइट में है 3a साइन स्क्वायर एंड कोस थीटा। लोअर पार्ट में क्या है -3a साइन थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, कोस से कोस, ये आ जाएगा माइनस टेंजेंट थीटा। अब थीटा की जगह रखना आपने π/4, देखो ये रही वैल्यू, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया बच्चों π/4 अगर हम रखें यहाँ पर तो tan π/4 होता है 1 और माइनस का साइन अटैच है ही, देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी कि 1। तो बच्चों 22nd क्वेश्चन में लिखा है कि दो कर्व जो हैं वो ऑर्थोगोनली कट करती हैं 1 पॉइंट पर, तो आपने एक ही वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो ऐसा बेटा कि दो ऑर्थोगोनली मीन्स 90 डिग्री पर, तो भाई कर्व कभी भी एंगल नहीं बनाती एक दूसरे के साथ,
तो यहाँ पर फिर भी कर्व लिखा हुआ है, तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको कि ठीक है ना, जिसमें टेंजेंट उसका कर्व का स्लोप का चेंज पूछ रखा था, तो कर्व के स्लोप का चेंज मीन्स उसकी टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट के स्लोप का चेंज। तो ठीक ऐसे ही दो कर्व अगर एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं तो समझो कर्व नहीं बनाती बच्चों, उनकी टेंजेंट बनाती हैं एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल। और टेंजेंट क्या होती हैं? टेंजेंट होती है एक लाइन, इसका मतलब दो लाइन एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई क्या होगी? -1। ठीक है ना, तो यानी कि दोनों के स्लोप निकाल कर और उनकी मल्टीप्लाई -1 के इक्वल रख देंगे, एक ही वैल्यू आ जाएगी आपकी। दोनों के किन के स्लोप, जैसे इसका स्लोप निकालेंगे इसकी टेंजेंट का स्लोप, तो कैसे आएगा? इसका डेरिवेटिव लेने से y का आ जाएगा dy/dx, x स्क्वायर का आ जाएगा 2x, 7 का 0, तो dy/dx की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -2x/a। फिर ठीक इसी तरह इसका डेरिवेटिव करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 3x² और x का 1 हो जाएगा y का dy/dx। तो इसको मैं m1 ले लेता हूँ, m1 यानी कि पहली कर्व की टेंजेंट का स्लोप, m2 यानी कि दूसरी कर्व की टेंजेंट का स्लोप, और सिंस दोनों टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर हैं तो m1 इंटू m2 क्या होगा? -1, यानी कि -2x/a और 3x²/1, राइट में -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और a की वैल्यू आ जाएगी 6x²। अब पॉइंट उसने दिया था 1 1, यानी कि x की वैल्यू क्या है? 1 और y की 1, तो y बचा नहीं, तो x की जगह 1 पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6, यानी कि a की वैल्यू आ जाएगी बच्चों फाइनली 6, अगर दोनों कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करेंगी तो। नेक्स्ट बच्चों 23rd क्वेश्चन, कर्व की इक्वेशन दे रखी है, पॉइंट दे रखा है कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल फाइंड आउट करना आपने टेंजेंट और एक्स एक्सिस के बीच का। तो भाई कि नहीं, दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है तो उसका फार्मूला होता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 विद इन मोड। m1 m2 क्या होते हैं? उन दोनों लाइन के स्लोप जिनके बीच का आपको एंगल निकालना है, ठीक है ना। m1 जैसे इस लाइन का स्लोप है, m2 इस लाइन का स्लोप है, तो भाई एक्स एक्सिस का स्लोप तो अपने पास है ही 0, ठीक है ना, केवल स्लोप हमने निकालना है टेंजेंट का। वो कैसे निकलेगा? इसका डेरिवेटिव लेने से, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट, तो एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x, 2 एज इट इज, y का आ जाएगा dy/dx, 2 से कैंसिल कर दिया तो x की जगह 1 1 पुट करेंगे, x की जगह 1, y की जगह 1, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा आपका, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया बच्चों 1। तो यहाँ पर 1 रख देता हूँ मैं, यहाँ पर m2 की जगह स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस रख देता हूँ। वैसे आप रिप्लेस भी कर सकते हो, m1 को लेट कर सकते हो आप स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस और m2 को स्लोप ऑफ टेंजेंट, आंसर सेम आएगा बच्चों, मॉडुलस लग गया हुआ इसके कारण। 1 + 1 × 0 यानी कि टोटल हो गया 1/1 यानी कि 1, तो tan थीटा की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 की जगह रख सकते हो आप tan π/4 और थीटा की वैल्यू आ जाएगी फाइनली आपकी π/4। तो इसकी टेंजेंट और एक्स एक्सिस के बीच का स्लोप आ जाएगा π/4 रेडियन, दैट इज 45 डिग्री। नेक्स्ट है बच्चों 24th क्वेश्चन, स्लोप ऑफ टेंजेंट दे रखे है 3 किसी कर्व की, और उसी कर्व की नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है आपने, 0.11 है। तो भाई नॉर्मल भी एक लाइन होती है और एक लाइन का स्लोप निकालने का ये मेथड होता है, देखो ठीक है ना। लाइन का स्लोप अगर आपने निकालना है तो उसका ये मेथड होता है बच्चों, y - y1 स्लोप यानी कि m इंटू एक्स माइनस x1। तो आपने पासिंग पॉइंट पुट करना होता है x1 y1 की जगह, और m होता है उस लाइन का स्लोप जिसकी आप इक्वेशन निकाल रहे हैं। तो भाई टेंजेंट का स्लोप अगर 3 है तो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी कि -1/3। तो m की जगह आ जाएगा -1/3, x एज इट इज x1 की जगह आ जाएगा 1, ठीक ऐसे y1 की जगह भी आ जाएगा 1 और 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये आ जाएगा 3y - 3, राइट में -x + 1, तो x इस तरफ आ जाएगा x + 3y, -3 है ये, 1 इस तरफ जाकर -1 हो जाएगा और -4 आ जाएगा यहाँ पर रिजल्ट, राइट में 0, ये आ जाएगी आपकी नॉर्मल की इक्वेशन। नेक्स्ट बच्चों 25th और 26th क्वेश्चन,
तो 25th में लिखा है एफ एक्स इज द फंक्शन इज ए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स इज ब्लैंक ऑन इंटरवल 0 to π/2, यानी कि इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा ये बताना आपने, ठीक है ना। वैसे कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस की भी बात हो सकती है यहाँ पर। तो फिलहाल हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में बात करेंगे बच्चों। देखो तो भाई इसका डेरिवेटिव आप जानते हो क्या होगा, माइनस साइन एक्स, ठीक है ना, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब माइनस साइन एक्स जो है 0 से π/2 तक क्या, प्लस साइन एक्स 0 से π/2 तक क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, बाहर माइनस का साइन है, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या आ गया, लेस देन 0, तो ये क्या आ जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। देखो ब्लैंक में तो कुछ भी भरा जा सकता है यहाँ पर, वैसे ये फंक्शन कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस की भी बात कर सकता है इसमें, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस होता है 0 से π/2 के ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की ही बात करेंगे, चैप्टर चला हुआ आइए। तो नेक्स्ट है भाई द फंक्शन एक्स रेज टू द एक्स ग्रेटर देन 0 इज डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल। तो बच्चों एफ एक्स आपका है एक्स रेज टू द एक्स, लॉगरिथमिक ले लेते हैं दोनों साइड, log एफ एक्स इज इक्वल टू log एक्स रेज टू द एक्स पावर सामने आ जाएगी, तो log एफ एक्स हो जाएगा आपका x log x, ठीक है ना। तो log एफ एक्स का डेरिवेटिव करेंगे 1/f(x) आ जाएगा, और एफ एक्स का आ जाएगा एफ डैश एक्स, और यहाँ पर u इंटू वी से करेंगे, देखो x एज इट इज log x का 1/x, फिर log x एज इट इज और x का 1, ये कैंसिल हो गया, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स रेज टू द एक्स और ब्रैकेट 1 प्लस log x। तो भाई इसको 0 के इक्वल रखेंगे बच्चों क्रिटिकल वैल्यू के लिए, तो x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, x की पावर x की वैल्यू, और 1 प्लस log x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो log x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -1, -1 को आप लिख सकते हो माइनस log e। अब जो ये आगे कोफिशेंट है ये पावर में चला जाएगा, तो log x की वैल्यू आ जाएगी log e की पावर -1, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 1/e, ठीक है ना। कैमरे की रेंज देख लेते हैं बच्चों, 1/e लिखा है मैंने यहाँ पर, ये यहाँ लिख देता हूँ साइड में, x इक्वल टू 1/e। तो भाई अब ट्रिक से काम करते हैं। देखो बच्चों x ग्रेटर देन 0 पर पूछा है उसने, तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको 1/e जैसे आई है क्रिटिकल वैल्यू, तो नंबर ऑफ क्रिटिकल वैल्यू कितनी आई है, 1, तो माइनस से स्टार्ट करनी है आपने, यहाँ से ओड नंबर ऑफ वैल्यू आ जाए तो माइनस से स्टार्ट करते हैं, माइनस प्लस, इवन आ जाए तो प्लस से स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस प्लस, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे नंबर ऑफ वैल्यूज इवन आ जाए तो। और अगर डेरिवेटिव में वेरिएबल का साइन नेगेटिव आ जाए तो ये रूल आपस में बदल जाएगा, यानी कि ओड होंगी तो प्लस से स्टार्टिंग होगी और इवन होगी तो माइनस से स्टार्टिंग होगी, लेकिन यहाँ पर जो है वेरिएबल का साइन पॉजिटिव है डेरिवेटिव के अंदर, इसलिए ओड आई है, तो नंबर ऑफ वैल्यूज ओड आई है, यानी कि एक वैल्यू आई है, तो माइनस से स्टार्ट कर दिया मैंने। अब हमने 0 से नीचे तो बताना ही नहीं, उसने लिखा था यहाँ पर x ग्रेटर देन 0, तो यहाँ तक बताना हमने, तो यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर प्लस का, तो यहाँ पर क्या होगा, ये डिक्रीजिंग, ठीक है ना। तो डिक्रीजिंग कहाँ पर हो जाएगा बच्चों, 0 to 1/e पर, ठीक है ना। तो 0 to 1/e पर क्या हो जाएगा आपका फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। नेक्स्ट है बच्चों 27th क्वेश्चन, ए की वैल्यू निकालनी है आपने ताकि ये फंक्शन हमेशा क्या हो, इंक्रीजिंग हो, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव करते हैं इसका, देखो ए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहेगा एज इट इज़, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, साइन का आ जाएगा cos x, और a का हो जाएगा 0 कांस्टेंट के कारण। तो भाई इंक्रीजिंग कब होगा, जब डेरिवेटिव आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी कि a इंटू 1 प्लस cos x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब दो टर्म का प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखाना हमने, तो 1 प्लस cos x तो ऑलरेडी क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना, क्योंकि cos x की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1, लेस देन इक्वल टू 1 भी होती है, तो 1 को इस साइड ले जाएंगे तो 1 प्लस cos x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमेशा 1 प्लस cos x की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर होगी, क्योंकि cos x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -1, तो -1 रखेंगे तो 0 हो गया, -1 के सिवाय और कुछ भी रखेंगे तो 0 से बड़ा ही रहेगा, ठीक है ना। 0 से बड़ा रहेगा, ये नहीं कि बहुत बड़ा हो जाएगा, 2 तक जाएगी मैक्सिमम वैल्यू इसकी यहाँ पर, लेकिन मैक्सिमम का कुछ नहीं करना हमने,
तो मैंने बता दिया आपको 1 प्लस कोस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब ये हमेशा क्या हो गया, नॉन नेगेटिव, मतलब 0 है 0 से बड़ा। अब ए को क्या है, ए को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, तभी ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई हो सकेगी बच्चों। क्योंकि दो टर्म का प्रोडक्ट इक्वल हटा दीजिए, दो टर्म का प्रोडक्ट पॉजिटिव तभी हो सकता है जब या तो दोनों नेगेटिव हों या दोनों पॉजिटिव हों। अब ये तो पॉजिटिव बता ही दिया मैंने कि ये नेगेटिव कभी नहीं हो सकता 1 प्लस कोस एक्स। तो इसका मतलब ये केस तो ख़त्म हो गया, ये बच गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। इक्वल के लिए ये इक्वल टू 0 है ही, कंडीशन पूरी करेगा इक्वल टू 0 वाली। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन 0। ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों 28th क्वेश्चन। फॉर रियल वैल्यू ऑफ एक्स मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज, मिनिमम वैल्यू निकालनी है आपको इसकी, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू जब एक्स की वैल्यू क्या हो, रियल हो। तो भाई इसको एफ एक्स के इक्वल ऐड कर लेता हूँ मैं, और मैक्सिमा मिनिमा से चेक करते हैं। देखो डेरिवेटिव लेकर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, लोअर पार्ट का स्क्वायर हो जाएगा, लोअर पार्ट एज इट इज़ रखना आपने अपर पार्ट में, और अपर पार्ट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 - 1 + 2x, यानी कि 2x - 1। फिर माइनस का साइन, अब की बार अपर पार्ट को रखेंगे एज इट इज़, और लोअर पार्ट का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x + 1। ठीक है ना। तो भाई कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो इसकी। देखो f' तो इसकी कैलकुलेशन तो हो ही जाएगी आपसे, इन दोनों का प्रोडक्ट इन तीनों के साथ, इन दोनों का प्रोडक्ट इन तीनों के साथ, फिर साइन चेंज कर देना। तो फाइनली आपको मिलेगा 2x² - 2 डिवाइडेड बाई अपर पार्ट में सब कुछ कैंसिल होकर ये बच जाएगा बच्चों। ठीक है ना। अब इसकी क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे हम, f' को 0 के इक्वल रख के, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से +-1। तो ट्रिक से निकालते हैं हम, कैब्रेक रेंज देख लेता हूँ बच्चों। ठीक है यहाँ तक तो भाई। तो क्रिटिकल वैल्यू जो थी वो छोटी वैल्यू यहाँ, बड़ी वैल्यू यहाँ रखेंगे। तो नंबर ऑफ वैल्यूज इवन आए हैं तो प्लस से स्टार्ट करना है, प्लस माइनस प्लस। तो आपने क्या बताना है, मिनिमम वैल्यू बतानी। तो बच्चों मिनिमम होता ही है 1 के ऊपर। देखो क्योंकि 1 पर साइन चेंज होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, जब नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज होता है साइन, तो वहाँ पर मिनिमम होता है। तो ये फंक्शन 1 पर क्या होगा, मिनिमम। और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 1। देखो यहाँ पर 1, तो 1 - 1 0, ये 1 का स्क्वायर 1, और 1 1 1 यानी कि 3। तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी बच्चों फंक्शन की 1/3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। नेक्स्ट है 30th क्वेश्चन बच्चों। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है सर्कल का विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो सर्कल के एरिया को ए लेट कर लेंगे, तो सर्कल का एरिया होता है πr²। इसका डेरिवेटिव करना आपने r के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा 2πr। ठीक है ना। तो यही आ गया सर्कल के एरिया का चेंज रेडियस के रिस्पेक्ट में। और यही क्वेश्चन सेम टू सेम 31st है। यहाँ पर भी सर्कल के एरिया का चेंज निकालना है, जबकि r की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर 6। तो जो अभी dA/dr आया आपका 2πr, उसमें केवल r की जगह आपने पुट कर देना है यहाँ पर 6। तो ये आ जाएगा 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। यानी कि अगर रेडियस 1 सेंटीमीटर चेंज होता है तो उसका एरिया 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है 32nd भी। इसमें जो है रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज ना निकाल कर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज निकाल रखा है। तो रेडियस का चेंज निकाल रखा है टाइम के रिस्पेक्ट में 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में रेडियस 3 सेंटीमीटर चेंज होती है। और एरिया का चेंज निकालना है टाइम के रिस्पेक्ट में जब रेडियस क्या है 10 सेंटीमीटर। तो एरिया का फार्मूला लिखेंगे πr²। सबसे पहले लेट कर लेंगे r a बी द रेडियस एंड एरिया ऑफ सर्कल। तो डेरिवेटिव करेंगे dA/dt, ये आ जाएगा 2πr, और r का यहाँ पर 1 ना होकर हो जाएगा dr/dt। अब वैल्यू रखेंगे सभी की, 2 एज इट इज़, पाई एज इट इज़, r की जगह रखेंगे 10, और dr/dt की जगह रखेंगे 3। 6 10 जा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। सेकंड के रिस्पेक्ट में है, सेकंड है यूनिट इसकी टाइम की।
तो ये बच्चों यहाँ तक के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अच्छे से रिवाइज करो, कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो।